हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। हमने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट किया था, होल नंबर चैप्टर 2 क्लास 6। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 2.2 के कंसेप्ट को देखेंगे और इस कंसेप्ट को देखने के बाद एक दो लेक्चर बाद अपन एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। ठीक है, तो आज देखते हैं कंसेप्ट एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को क्या पढ़ना है, पहले प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। होल नंबर की अपन को प्रॉपर्टीज पढ़नी है, कुछ प्रॉपर्टीज होती है होल नंबर की, वो पढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं। पहली प्रॉपर्टी से, पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, पहली प्रॉपर्टी का नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है किसके ऊपर देखनी है अपन को, एडिशन के ऊपर, सब्ट्रैक्शन के ऊपर, मल्टीप्लीकेशन के ऊपर, डिवीजन के ऊपर। याद रखना है ये होल नंबर चल रहा है तो होल नंबर ही अपन लेंगे यूज में। ठीक है, तो यहाँ पे पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर, मतलब इसी का पार्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ओवर एडिशन का पहली बात, तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता क्या है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है जैसे कोई नंबर दो ले लिया मैंने, ठीक है, मान लो दो नंबर ले लिए। अगर दो नंबर के बाद वह उसी मतलब टाइप का नंबर आ जाए तो अपन उसको बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे ये होल नंबर चल रहा है, ठीक है, होल नंबर चैप्टर है, तो यहाँ पे सारी होल नंबर की बातें होगी। तो यहाँ पे जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी ओवर एडिशन बोला है, तो यहाँ पे मान लो दो होल नंबर ले लो, आप टू होल नंबर ले लो। जैसे और एडिशन है तो एडिशन करेंगे, जैसे पहला होल नंबर हो गया 2, एडिशन करना है, दूसरा होल नंबर हो गया 3। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों का सम कितना आएगा, 5। अब यहाँ पे जो 5 आया है ये भी एक होल नंबर है, 2 होल नंबर है और 3 होल नंबर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यही होती है कि दो होल नंबर को एडिशन करने पे अगर होल नंबर आता है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी ओवर एडिशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये है पहली प्रॉपर्टी। इसके दूसरे एग्जांपल देख लो, जैसे 2 + 3 = 5 है, इधर आप लिख दो 4 + 6, दोनों होल नंबर है और इनका जो सम है वो भी होल नंबर है। ऐसे ही 7 + 2 ये 9 होता है, ये दोनों होल नंबर है, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, इन दोनों का सम क्या होगा, होल नंबर। तो तीनों यानी मतलब दोनों होल नंबर है, उनका सम भी होल नंबर। तो इसको ऐसे बोलेंगे कि दो होल नंबर का सम अगर होल नंबर हो, ठीक है, तो उसको अपन क्लोजर प्रॉपर्टी ओवर एडिशन ये हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको कैसे समझ में आ गया, तो बहुत इजी होगा। तो ये मतलब ऐसे अगर आप इस फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, a + b = c। ठीक है, इसमें जो ए होगा वो होल नंबर है, बी भी एक होल नंबर होगा। ठीक है, इन दोनों का जो सम होगा वो भी क्या होगा, एक होल नंबर होना चाहिए। तो ये यहाँ पे अपन इतने सारे एग्जांपल से ये प्रूव होता है कि है ना, ये क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे प्रूव होती है कि हाँ, कि ये एडिशन पे सही है। ठीक है, तो ये अपना एडिशन पे हुआ। अब अपन देखते हैं सेकंड नंबर मल्टीप्लिकेशन पे। तो मैं इसको रफ करता हूँ। देखिए बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, इसी का पार्ट है, मतलब फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी के पार्ट है, मल्टीप्लिकेशन पे अपन देख रहे हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन, इसमें भी सेम टू सेम एडिशन है ना, तो उसमें इसमें क्या होंगे, दो होल नंबर होंगे, उनके जो मल्टीप्लिकेशन होंगे वो भी एक होल नंबर होना चाहिए। तो एकदम मल्टीप्लाई करना है, सिंपल बात है। तो यहाँ पे क्या होगा क्लोजर प्रॉपर्टी में, देखिए यहाँ पे 2 × 3 = 6, ये क्या है, ये दोनों भी होल नंबर है और ये भी होल नंबर। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा ये भी होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, दूसरे एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो, 7 × 9, 7 9 = 63, तो ये भी एक होल नंबर है। ठीक है, और ये भी एक होल नंबर है और ये भी एक, इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी एक होल नंबर है। ठीक है, तो दो एग्जांपल लेते हैं क्योंकि बाद में तो मैं कितने भी एग्जांपल लिख दूं आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर एक और एग्जांपल देख लो, अगर 0 × 1 करता हूँ, 0 आता है, तो ये होल नंबर, ये भी होल नंबर है। ठीक है, तो ये दोनों होल नंबर हो गए। ठीक है, तो इसका भी एग्जांपल ये भी होल नंबर है, होल नंबर। ठीक है, होल नंबर शॉर्ट में लिख रहा हूं, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो भी होल नंबर होना चाहिए। पर इधर याद रखना कि अपन यहाँ पे होल नंबर ही लेंगे क्योंकि ये चैप्टर होल नंबर का है। तो यहाँ पे जो भी अपन लेंगे तो होल नंबर ही लेंगे। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टी चल रही है ये होल नंबर के ऊपर चल रही है, तो इसलिए लिखा है क्लोजर प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन, किसके लिए, होल नंबर के लिए। इसलिए अपन ने दोनों यहाँ पे होल नंबर लिए, तो इसका आंसर भी होल मतलब होल नंबर चल रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे इंटीजर होता तो इंटीजर लेते, जैसे -2 ऐसा करके, तो वो अलग चीज है। तो अपन को यहाँ पे होल नंबर
का चैप्टर है, तो होल नंबर में सारी प्रॉपर्टी जितनी भी चल रही है सारी होल नंबर के रिलेटेड चल रही है। ठीक है, तो ये आपको मल्टीप्लीकेशन का कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब अपन देखते हैं सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, तो मैं ये रफ कर रहा हूँ बोर्ड, देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान लो मैंने सब्ट्रैक्शन में क्या किया, जैसे मान लो 3 - 2 किया मैंने, तो आंसर क्या आता है 1। ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, सब्ट्रैक्शन का भी इसका आंसर होल नंबर आएगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए, यहाँ पे मैंने मान लो कि है ना एक और एग्जांपल लिया कि 4 - 3, तो ये भी होल नंबर 1, मतलब चलो 4 - 3 अलग ले लो एग्जांपल, थोड़ा अलग सा हो जाएगा। ठीक है, 9 - 5 दोनों होल नंबर है, इसका आंसर भी होल नंबर ही आ रहा है। पर यहाँ पे अगर मैं 2 होल नंबर ले लूं और सब्ट्रैक्ट कर दूं 3, तो इसमें आंसर तो -1 आ जाएगा। कितना आएगा? -1। तो भाई तो एक बात बताओ, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि भाई 2 होल नंबर लेते हैं, उनका जो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो उसका भी आंसर क्या आना चाहिए? होल नंबर आना चाहिए। फर्स्ट 2 एग्जांपल में तो होल नंबर आ रहे हैं, ठीक है, पर यहाँ पे जो थर्ड एग्जांपल मैंने लिया है 2 और 3, यहाँ पे 2 होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है, सही है, पर इसका आंसर नेगेटिव में आ रहा है, -1 में आ रहा है, तो ये -1 तो होल नंबर है नहीं, ये इंटीजर है, तो ये होल नंबर है ही नहीं, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन तो प्रूफ ही नहीं हुई, मतलब गलत हो गई, तो ये गलत हो जाएगा। मतलब यह गलत, मतलब आंसर तो सही है, 2 - 3 -1 ही होता है, पर ये क्लोजर प्रॉपर्टी ओवर एडिशन को फॉलो नहीं, ओवर सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करती है। तो यहाँ पे लिखेंगे इट डज नॉट फॉलो, यहाँ पे लिख देता हूं इट डज नॉट फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इट डज नॉट फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन, मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी जो सब्ट्रैक्शन वाली ये फॉलो नहीं करती। सिंपल भाषा में ये है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करती, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी इस पे अप्लाई नहीं होगी सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, अब डिवीजन का देखते हैं। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। आइए बच्चों, क्लोजर प्रॉपर्टी ओवर डिवीजन देखते हैं, डिवीजन के ऊपर ये होती है कि नहीं अप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ले लिया, मान लो पहला है 3/6। ठीक है, पहला एग्जांपल ले लो, तो चलो पहला एग्जांपल है थोड़ा आराम से, 4/2। ये क्या है? पहले तो इसको अच्छे से लिख देता हूं, ये क्या है? ये भी होल नंबर है, ठीक है, और 2 क्या है? 2 भी एक होल नंबर है। इनका जो डिवीजन है वो भी क्या आएगा? 4 में से डिवाइड करो 2 तो 2 आएगा। ये भी क्या होगा? एक होल नंबर ही होगा। ठीक है, ये एग्जांपल है, पर मैं अगर मैं ये वाला एग्जांपल ले लूं कि 5 डिवाइड बाय 3, तो इसका आंसर होल नंबर होगा क्या? ये होल नंबर आ गया, ये भी होल है, ठीक है, दोनों होल नंबर है। इसका जो आंसर होगा 5/3 कितना होता है? कितना होता है 5/3? इसका आंसर डेसिमल में आएगा। ठीक है, डेसिमल में आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ पे देख लो, 1 टाइम पॉइंट लगाया 1.6 कुछ आ रहा, समथिंग 1.66 आएगा। ठीक है, तो 1.66 आएगा, तो ये होल नंबर है क्या? ये होल नंबर नहीं है, डेसिमल वाला है, तो इट इज नॉट अ होल नंबर, इट इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे इससे प्रूव, इस एग्जांपल से प्रूव होता है कि ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी को मतलब फॉलो नहीं करती है, डिवीजन के ऊपर ये फॉलो नहीं होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मैं इसको ना ऐसा भी लिख सकता हूं कि यहाँ पे मैं ना एरो करके लिख देता हूं। ठीक है, द क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, द होल नंबर रुको इसको रफ कर देता हूं 1 मिनट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना ऐसा मैं लिख सकता हूं, ठीक है, डिवीजन द होल नंबर आर नॉट क्लोज
क्लोज अंडर डिवीजन, ठीक है। तो ये लाइन लिख सकता हूं कि होल नंबर, ये इस वाले के लिए कि क्लोजर प्रॉपर्टी ओवर डिवीजन, होल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन, ठीक है। तो ये आपका डिवीजन वाला हो गया, तो इसके लिए फॉलो नहीं करती। तो याद रखना क्लोजर प्रॉपर्टी सिर्फ दो चीज के लिए होती है, एक तो एडिशन के लिए फॉलो हो जाती है और एक होती है मल्टीप्लीकेशन के लिए फॉलो, ठीक है। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, ठीक है। तो भाई एडिशन के लिए हो गई, ठीक है, तो यहाँ टिक कर रहा हूं। एडिशन के लिए होती है, मल्टीप्लीकेशन के लिए होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करती है और डिवीजन को फॉलो नहीं करती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा।